हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने आई हूँ, दैट इज हाउ टू मेक योर नोट्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बचपन से बहुत बेहतरीन नोट्स बनाते हैं, स्पेशली लड़कियों को मैंने देखा और लड़के लोग उनको चिढ़ाते भी हैं कि यार तू क्या क्या ये इतने सारे कलर पेन यूज करके अपनी नोटबुक सजाती रहती है। बट इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी नोट्स को अट्रैक्टिव बनाता है ताकि वो उनसे बार बार इजीली पढ़ सके और चीजों को याद रख सके। लेकिन फिर भी अभी आप बहुत सारी गलतियां करते हो, कहीं ना कहीं आप कुछ मिसिंग डिटेल्स छोड़ देते हो। वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहता है यार प्लीज यार तू अपने हैंड रिटन नोट्स दे दे, या इनफैक्ट टीचर के हैंड रिटन नोट्स दे दो, मैं तो उसमें से पढ़ूंगा, खुद नहीं बनाने उनको नोट्स। या बहुत सारे बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, मैम हमसे आंसर नहीं लिखा जाता, मैम हम फ्रेम नहीं कर पाते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ना वैसे तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ नीट एग्जाम की, लेकिन बेटा आंसर नहीं लिख पाने की यही वजह है कि आप अपने नोट्स खुद से नहीं बना रहे हैं। सो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बेहतरीन बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नोट्स बनाएंगे। यस, आपके नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होंगे। और कोई भी अगर ये चीज बोल दे कि भाई मेरे नोट से पढ़ ले, तेरे पूरे नंबर पक्के हैं, तो वो बंदा झूठ बोल रहा है। कोई टीचर ऐसा बोलता है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बेटा खुद के बनाए हुए नोट से बेहतर दुनिया के कोई भी नोट्स नहीं होते। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हाँ, किसी के नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आप जरूर यूज कर सकते हैं। किसी टीचर के बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसको खुद अपने तरीके से नहीं लिखेंगे, खुद अपने वे में उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, देन इट इज अ कंप्लीट वेस्ट। सो आज ही सबको शुरुआत करनी है खुद के नोट्स बनाने की। तो मैं यहाँ पे आपको बनाऊंगी हाउ टू मेक योर नीट एग्जाम नोट्स। तो चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं। छोटे से सेशन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। सो सबसे पहले बेटा, अगर आप नहीं जानते कैसे बनाने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कलेक्ट योर ऑल इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है बेटा, अब आपका नीट का एग्जाम है, ठीक है, तो चलिए मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ। मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत सारी बुक्स बताई हैं कि उन बुक्स को आपको फॉलो करना है, उसके अलावा आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए पास आपको पता है कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं। एक बार आपने अपना सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, सारी किताब इकट्ठा कर ली, मेक श्योर बेटा अगर आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं तो वो आपकी बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अभी देखूं तो इस साल भी, मतलब पिछले साल हो चुका है, एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखेंगे पुरानी एनसीईआरटी में थैलेसीमिया, हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लास 12 में ये सब नहीं दिया था, लेकिन ये सारी चीजें अब एनसीईआरटी में ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है, आपको सारा डेटा कलेक्ट करना है, आपको अपने सारे सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन बेटा आपको अपना सारा मटेरियल इकट्ठा करके एक तरफ रखना है। सो यू हैव टू यूज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप बहुत पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, पुश्तों से चल रही है वो किताब, भाई बहन, भाई के दोस्त बहन सब दे जा रहे हैं, हर साल वो आगे बढ़ी जा रही है, प्लीज बेटा उस किताब को रोक दीजिए। बहुत सारी एनसीईआरटी में मिस्टेक्स हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे बेटा 12th में आप पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो नई किताब के बेसिस में एम्पुला लिखा है, लेकिन पुरानी किताब में एम्पुला स्टमक जंक्शन लिखा है। अब एग्जाम में आपके पास ऑप्शन दोनों ही आ गए और एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। इनफैक्ट कोर्ट तक में केस चला गया था कि अब आप कौन सा आंसर को सही करेंगे। तो फाइनली बेटा आंसर वही सिलेक्ट हुआ, वही सही हुआ जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो यू हैव टू फॉलो द लेटेस्ट एनसीईआरटी। जब आप अपना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, देन बेटा उसके बाद आपको उसके अलावा कोई चीज अपने नोट्स में ऐड नहीं करनी। नाउ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, किसी भी लेक्चर चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़ रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज फोटोसिंथेसिस। अब आपने फोटोसिंथेसिस आज तक कभी नहीं पढ़ा, कोई मॉड्यूल नहीं देखा, एनसीईआरटी में क्या लिखा है कतई कुछ तुमको नहीं पता है, तो अभी तुम क्या करोगे, सबसे पहले आप देखेंगे लेक्चर,
ठीक है, अब आपने क्या किया, टीचर का लेक्चर देखा, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नोट्स बनाने होंगे व्हाइल अटेंडिंग द लेक्चर। सो आप बेटा अपना एक फ्रेश नोटबुक में डेट वाइज उस चीजों को ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे डेट वाइज क्यों बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूशन पढ़ते हैं या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, सो बेटा उस चैप्टर की जो जो क्लासेस आ रही हैं और अगर आप उस टीचर की वो सारी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन कौन सी क्लासेस मिस करी हैं, कौन कौन सा लेक्चर यहाँ पे कौन सा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ नोटबुक, और नोटबुक में बेटा खुला खुला लिखना है। मैं इसका रीजन बताऊंगी क्यों स्पेशियस लिखना है। स्पेशियस राइटिंग करनी है, व्हाई? जब आप क्लास में पढ़ने के दौरान नोट्स बना रहे हैं, अब आपने ये नोट्स बनाए, ठीक है, स्पेशियस राइटिंग करनी है बिकॉज ताकि आप कभी कोई और लेक्चर देखें तो आप बेटा उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड कर सकें। या मान लीजिए अगर आपने उसी लेक्चर को दोबारा देखा है और तब अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई, ऐसा होता है कि बाद में हमको चीजें और गहराई से समझ में आती हैं, तो अगर आप उसको ऐड करना चाहें तो आप उसको इजीली वहां पे ऐड कर सकें। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ बेटा यहाँ पे ब्लैंक शीट्स भी आप छोड़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ स्टार्टिंग से एंड तक क्या करना है। तो सबसे पहला लेक्चर देखा, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझ समझ करके लिखा, थोड़ा खुला खुला लिखा और एक आध खाली पेज भी छोड़ दिया। नाउ बेटा अगर आपके कोई डाउट रह गए जो आप उस लेक्चर में नहीं पहुंच पाते हो, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि लीव अ स्पेस। उसके बाद आप हेल्प लेते हो किसी किताब की, या मान लीजिए आप उस लेक्चर को दोबारा देखते हैं, या अगर आप खुद से समझ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी दूसरे टीचर का देख रहे हैं, सो यू कैन राइट ऑन दैट स्पेस। नाउ ये चीज आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना है, यानी कि यू हैव टू वॉच ऑल लेक्चर्स। और बेटा हर लेक्चर के आपके पास कंप्लीट नोट्स होना चाहिए। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, शादी में चले गए, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी फ्रेंड आ गई, आज मेरा फ्रेंड आ गया, अब तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो वो बेटा लेक्चर आपका रह जाता है। फिर आप अगले लेक्चर में जाते हो तो आपको चीजें ज्यादा समझ में नहीं आती। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पुराना लेक्चर जल्दीबाजी में बढ़ा करके देख लेते हैं ताकि अगला लेक्चर समझ में आए। अब वहां पे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो लेक्चर आपका छूटा हुआ है उसके लिए बेटा स्पेस छोड़े, ताकि जब भी आप उसको दोबारा देखें तो फिर से उसके वहां पे आप नोट डाउन करें। नाउ अब उसके बाद क्या करना है, एक बार आपने जब ये सारी चीजें कर ली, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग द क्लासरूम। नाउ बेटा अब आप उसको पढ़ेंगे फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो नेक्स्ट यू हैव टू डू इज रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। उसके बाद मैं ये नीट के लिए बता रही हूं बच्चों, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी रीड नहीं की तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब जो टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया उसके बाद आप उस टॉपिक की एनसीईआरटी खोलेंगे और बेटा उसको रीड करेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि टीचर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा है। अब वो आपको पूरा चैप्टर तो एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ा और बेटा वहां पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो आप उसको फेयर कर लेंगे, उन नोट्स को आप फेयर कर लोगे। अगर आप उसका लेट्स सपोज दूसरे नहीं बना रहे तो आप इसी नोटबुक में आप उसको ऐड कर लेंगे। और इस तरीके से आपको अपने कंटेंट का ट्रैक रखना होगा कि क्या मिसिंग है क्या नहीं है। वंस एवरीथिंग इज कंप्लीटेड देन बेटा आप उसके एक फेयर नोट्स भी बनाएं, क्योंकि अक्सर क्लास में हम कुछ चीजें कभी कभी गलत लिख देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। मान लीजिए कि आपने, चलो यार मेरी ही बात कर लेते हैं, आपने मेरा लेक्चर देखा, ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया कि ये है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ठीक है, लेकिन बाय चांस मैं पढ़ा रही थी सो मैंने लिखते समय लिख दिया ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ठीक है, आपने भी वही उतार लिया। अब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आप तो हमेशा गलत ही पढ़ लोगे। मेरी गलती नहीं है, जल्दीबाजी में हो गया, लेकिन आपकी गलती भी तो नहीं है ना, आपने जल्दीबाजी को अपना लिया। सो नाउ बेटा फेयर नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, एक किताब आपके पास ऐसी होनी चाहिए नोटबुक
जिसमें आपके बिल्कुल बहुत सुंदर नोट्स बने होंगे। सो क्लास के दौरान गंदा संदा जल्दीबाजी जैसी करनी है मचा लो। अब उसके बाद फेयर नोट्स में उसको सुंदर सुंदर पेन से, अच्छे अच्छे पेन, कलर पेन का इस्तेमाल कीजिए, पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, और अगर बाय चांस कोई मिस्टेक आप टीचर की पकड़ते हैं तो उसको बेटा वहां पे आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ नोट्स भी दिखाऊंगी बेटा, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए, मेक एनसीईआरटी योर गाइड। अब हम यहाँ पे फेयर नोट्स की बात कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, साइड बाय साइड अपने फेयर नोट्स बनाए। आपके टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया है, तो जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ऐड कर रहे हैं, वहां पे आप कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप स्टिकी नोट्स के थ्रू लगा सकते हैं। स्टिकी नोट्स वो आते हैं ना छोटे छोटे, येलो, ग्रीन, ऑरेंज कलर के, बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं, तो उसको बेटा वहीं पे लगा दो। ठीक है, वहां पे आप शीट्स ऐड कर सकते हो, माइंड मैप ऐड कर सकते हो, फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको अपने स्टूडेंट की बुक दिखाती हूँ, मैं इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाली, मैं आपको मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स लेकर के आई हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स नोट्स को कैसे बनाते हैं। सो वंस जब वो मेरा लेक्चर देखते हैं, वो बेटा अपनी एनसीईआरटी को रीड करते हैं, उसके बाद पॉइंट्स को मार्क करते हैं। अब जो चीज एनसीईआरटी में मिसिंग है, जो मैंने एक्स्ट्रा कराई है, विच इज इंपॉर्टेंट, वो बेटा इस तरीके से यहाँ पे उन चीजों को ऐड करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी चीजों को डिटेल में नहीं बताता तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स अब आप लिखेंगे। नाउ दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ फ्लो चार्ट। तो ये मेरे ही स्टूडेंट का है, तो लेट्स सपोज जैसे मैंने बेटा कुछ पढ़ाया आपको, जैसे कि ये बना है, कॉकरोच का बना है। अब कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवॉर्म, इन सब का आपको अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें इस तरह आनी चाहिए ताकि आपको हर बार रटना नहीं पड़े। तो मेरा तरीका होता है आप डायग्राम से उसको समझ जाए। बहुत बेहतरीन बच्चे ने बनाया है, इसी तरीके से मैं भी बनाती हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में मैंने सारी चीजें मार्क कर दी और उसको अपनी एनसीईआरटी के उस जगह पे वहां पे लगा दिया। अब मैंने एनसीईआरटी तो रीड कर ली है, अगर एनसीईआरटी कोई पॉइंट है तो मैं उसको ऐड कर दूंगी, तो मुझे हर बार एनसीईआरटी को रीड नहीं करना पड़ेगा उस जगह। मुझे बेटा सारे पॉइंट्स मेरे उस फ्लो चार्ट में ऐड हो गए। एनसीईआरटी रीड करनी है लेकिन वो रटनी नहीं पड़ेगी, आपको एक प्रेशर नहीं होगा, अपने आप एनसीईआरटी अपने दिमाग में आप छाप रहे हैं। बेटा जो बच्चे टॉप करते हैं, जिन बच्चों का एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, टॉप 1000 में आए हैं, टॉप 100 में आए हैं, एम्स की सीट पाए हैं, बेटा आप देखिए वो बच्चों को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद अपने आप इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो उसको अपने तरीके से लिख चुके हैं, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में लिख चुके हैं, डायग्राम भी मेंशन कर चुके हैं, वो रीड नहीं करते। दिमाग आपका भी वैसा है, उनका भी वैसा ही है। तो इस तरीके के फ्लो चार्ट बना करके आप वहां पे ऐड कीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, दीज आर माई नोट्स, दिस इज हाउ आई मेक। अब लेट्स सपोज मैंने आपको पढ़ाया हार्ट, तो मैंने बेटा आपको पढ़ाया हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर और मैंने आपको पढ़ाया हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे कलर्ड पेन का इस्तेमाल करती हूँ। अब इस डायग्राम में मेरी डबल सर्कुलेशन भी है और सब कुछ सारी चीजें भी है। इसी तरीके से बेटा किडनी में, यहाँ पे मेरी किडनी के सारी चीजें हैं, मेरा यहाँ पे नेफ्रॉन की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बहुत सारी चीजें मेरी यहाँ पे सारी मेंशन है। इसको मैंने अपनी एनसीईआरटी में लगा दिया तो मेरा कोई पॉइंट छूट ही नहीं सकता। सो यूज कलर पेन्स, यूज इस तरीके से प्लेन पेपर यूज कीजिए ताकि आपकी चीज अच्छे से लगे। रूल शीट यूज करने की वजह से घिचबिच हो सकता है, तो आप प्लेन शीट्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट बेटा आपको क्या करना है, अब ये सारी चीजें तो इसी अकॉर्डिंग चलेगी। नाउ सम एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई हैव टू टेल यू कि आप कैसे नोट्स और बेहतरीन कर सकते हैं। आपने फ्लो चार्ट बनाया, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेटा माइंड मैप बनाएं। तो देखिए आपके पास 3 नोटबुक हो गई। नोटबुक नंबर 1, जो बोलते हैं ना स्कूल में क्लास वर्क और होमवर्क, यार स्कूल वाले जानते हैं और वो इसीलिए ऐसी हैबिट आपकी बनाते हैं ताकि वो जिंदगी भर आपकी यूज हो सके, लेकिन हम उन हैबिट्स को छोड़ देते हैं। सो क्लास वर्क इज व्हाट, दैट इज योर रफ नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, है ना। एक तो भैया आपके ये हो गए। अब देखिए बेटा दूसरी चीज आपकी क्या हो जाती है, योर फेयर नोट्स, या उसके पहले आपने करी एनसीईआरटी रीड, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करके आपने सारी मार्किंग कर ली,
देन बेटा आपने अपने मॉड्यूल्स फॉलो किए और उसके बाद आपने अपने फेयर नोट्स बना लिए। तो फेयर नोट्स को प्लेन पेपर में बनाइए। अगर पेपर बनाते हैं तो स्टेपल करके उसको फाइल में रखें, नहीं तो पेपर खो जाएगा। नोटबुक में रखेंगे तो अच्छा होगा, वो उसके खोने के चांसेस कम होते हैं। तो वो एक स्पाइरल वाला नोटबुक आता है जिसमें प्लेन पेपर्स होते हैं, वो बेटा आप बनाइए। अपने खुद के मॉड्यूल्स तैयार करो ना, या आप उसको स्पाइरल बाइंडिंग करवा लो। ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपने बना लिए, प्लांट फिजियोलॉजी की एक नोटबुक आपने बना ली, प्लेन शीट्स में लिखा, उसको स्पाइरल करवाया बॉर्डर छोड़ करके, बाकी में आपने बढ़िया उसको स्पाइरल करवाया, आपकी एक बुकलेट तैयार हो गई। अब आप बताइए आपको क्या जरूरत है, किस मॉड्यूल की आपको जरूरत है? आपके पास तो बहुत सुंदर नोट्स हैं, दे दो फिर उसको अगले साल किसी बच्चे को। चलो फेयर नोट्स बनाए। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, ये आपने एक बार एक चैप्टर को पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब बेटा आप उस चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो। जो भी किताब में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस एमसीक्यू में आप अटक रहे हो, जिस एमसीक्यू आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर से दिया हुआ है, उसको बेटा उसी किताब में वहां पे मार्क कर लो और वहीं पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो। लेट्स सपोज आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 ऑप्शंस की आप एक्सप्लेनेशन वहीं पे लिख लो। उससे फायदा ये होगा जब आप उस बुक को दोबारा से रिवाइज करोगे तो आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को गूगल में सर्च नहीं करना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर बार की तरह बेटा आप उसको और बेहतर याद कर पाएंगे। अब दिस इज डन, योर चैप्टर इज कंप्लीट। इस तरीके से आपने बहुत सारे चैप्टर को पढ़ लिया। ना बेटा अब लास्ट में रिवाइज करने के लिए हम लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। सो आपके पास हर चैप्टर का माइंड मैप होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूं, दिस इज माई क्लास। इस तरीके से मैं बच्चों को माइंड मैप मेरी क्लास में बनवाती हूँ। सो ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, तो ये मैंने कितना कम लिखा है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी के 3-4 पेज कवर हो गए, इसमें आपके नोट्स के 5-6 पेज कवर हो गए, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी डिटेल्स है। जैसे बेटा हाउस होल्ड में अब कर्ड को आप बच्चा 1 पेज में लिखता है, लेकिन यहाँ पे हमने सारे हाउस होल्ड एक ही जगह दिखा दिए। सो ये बेटा इस तरीके से आप माइंड मैप्स बनाइए। देन आपकी ट्रिक्स की नोटबुक होनी चाहिए। मैं आपको अपनी ही बच्चे की स्टूडेंट की दिखाती हूँ। देखिए बेटा, दिस इज माय स्टूडेंट एंड किस तरीके से उसने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रिक्स की वीडियो बनाई है। और ऐसा नहीं है कि ये हम बताते हैं या टीचर बता रहे हैं, बच्चे अपने खुद के ट्रिक्स बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे और उसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन करते हैं। क्यों नहीं याद होगा बेटा? ये एक चीज मेरी गारंटी से लिख लो, जब एग्जाम में तुमको ये सारी चीजें याद होंगी ना, तुम्हें उस ट्रिक की वजह से याद नहीं होंगी, तुम्हें अपने आप देखोगे तुम्हें वो ऑलरेडी याद हो चुका होगा। वो ट्रिक बनाते समय, वो ट्रिक रिवाइज करते समय फाइनली तुम्हें ऐसा याद हो जाएगा कि अब तुम्हें उस ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। चलिए हाइलाइट्स करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अपनी एनसीईआरटी, कुछ बच्चे बोलते हैं अरे मेरी प्लीज पेन मत चलाओ, मेरी एनसीईआरटी में मत लिखो, प्लीज मेरा पन्ना मत मोड़ो। अरे इसमें मत घबराओ, अगर कोई चीज सुंदरता से करोगे तो वो खराब नहीं लिखेगी। आपको किसको क्या करना है, उसको बेचना है, दोबारा बुक को नहीं बेचना ना, तो उसको अच्छे से मार्क करो, पॉइंट्स को मार्क करो, सुंदर लिखेंगे तो बुरा नहीं दिखेगा। अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हमारे जो नोट्स अगर हमको ही डल लग रहे हैं, सारा ब्लू पेन में भर दिया, पॉइंट्स में को ढूंढना पड़ रहा है, तो उसको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, योर नोट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। आपके पास अब कोई चैप्टर आपको रिवाइज करना है, कोई मॉक टेस्ट के लिए, कोई टेस्ट सीरीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे कुछ पन्ने होने चाहिए कि आप उसको देखते ही पूरा रिवाइज कर लीजिए। अब आपके पास अगर पूरा चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है, आपके पास अपनी फेयर नोटबुक देखने का समय नहीं है, बट आपके पास अपने माइंड मैप्स देखने का तो समय है, तो उस समय प्रेशर कम होता है और आप सोचेंगे अच्छा एक काम करता हूं, मैं ना इसको देख लेता हूं, इन माइंड मैप्स को देख लूंगा, मेरा सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ अ सक्सेसफुल मैन बिकम्स, अ सक्सेसफुल वुमन बिकम्स। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी सिस्टमैटिक। ये जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, यही आपको आगे जाकर के हेल्प करेंगी। अभी आपको ये बाहर नहीं लगेगा, अभी आप क्लास 11 से क्लास 12 में जाएंगे, या अगर आप क्लास 11 में अभी आए हैं तो ये बेटा चीजें आप करिए, आप देखिएगा यही आदतें आपको बिल्कुल आपका ड्रीम पूरा करवाएंगी, आपको डॉक्टर बनवाएंगी। एंड मार्क माय वर्ड्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। चलिए नेक्स्ट बेटा ये देखिए, दिस इज हाउ ब्यूटिफुली शी हैज रिटन।
मेरी स्टूडेंट है एंड उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए कैसे मेंटेन कर रखा है। अब भले ही उसको यहाँ पे ये करते हुए आधा घंटा लग गया होगा 5-6 शीट बनाते समय, लेकिन जिस लगन से उसने वो बनाया होगा ना, उसको वो आधा उसी टाइम याद हो गया होगा। वो जब जब इनको देखेगी वो इसको रटेगी नहीं, उसको देखते ही दिमाग में वो छप जाएगा। एंड अब कुछ और स्टूडेंट्स का मैं आपको दिखा रही हूँ। नाउ दिस इज नॉट माय स्टूडेंट, दिस इज अ पिक फ्रॉम गूगल, लेकिन ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से उसने अपना दीवार में भी यहाँ पे जो चीजें याद नहीं होती उस चीज को पेस्ट कर लिया है, सुंदर दिवाली बना दी है। तो आप बेटा दीवार में उन चीजों को पेस्ट करें जो आपको याद नहीं हो रहा, जिसको आप बार बार देखते हैं। आप कोई आईएएस की तैयारी करने वाले बंदे के पास जाओ और देखो उसका रूम, हॉस्टल रूम देखो, पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, न जाने क्या क्या चीजें वहां पे छपी होती हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इससे मोटिवेशन आएगा। अब लास्ट में बेटा एक चीज बोल रही हूं, ये जो सारा एग्जाम है ना, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, ये सारा प्रेशर का खेल है। यस, आप 2 साल कितनी मेहनत करें, अगर आपने पेपर में वो चंद घंटे अच्छे नहीं दिए ना, तो आपका पेपर खराब हो जाता है। तो यू हैव टू फूल योर माइंड, आपको प्रेशर कम करना है और इन सब के साथ आपका प्रेशर कम होगा। लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते समय आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी कोई चीज भूलेंगी नहीं। यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल क्लियर योर नीट। ठीक है, चलिए, आई होप बेटा आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और मुझे बताइएगा कि आप इस तरीके की कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।